नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया भर में लाखों परिवारों को तोड़ा है। अब उस पर जीत पाने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, रूस ने हाल ही में कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है और वो 2025 के शुरुआती से अपने देश के नागरिकों को जिन्हें कैंसर है वो मुफ्त में देना शुरू कर देंगे। इस खबर से न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के कैंसर मरीजों में एक उम्मीद जगी है। 16 दिसंबर 2024 को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वैक्सीन की ऑफिशियल घोषणा कर दी और ये जो वैक्सीन है रूस के गामालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के टाइम में जो एक वैक्सीन थी स्पुतनिक वी, ये इसी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने बनाया था और इस बार भी इन्होंने दावा किया है कि जो वैक्सीन उन्होंने बनाया है वो ट्यूमर के डेवलपमेंट को रोकेगा और शरीर के अंदर कैंसर को फैलने से धीमा कर देगा, मतलब फैलने की प्रक्रिया को बिल्कुल स्लो कर देगा ताकि एक प्रॉपर टाइम हमारे पास होगा हम उसके ट्रीटमेंट करने का। दोस्तों सोचिए, अगर यह सच में काम करती है यह उन लाखों लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। यह कैसे काम करती है, यह किस प्रकार के कैंसर के लिए है और सबसे बड़ी बात, भारत को कैसे इससे फायदा मिल सकता है। आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वैक्सीन शरीर में कैसे काम करेगा। देखिए, शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। अब यहाँ पर मान लो वैक्सीन दिया गया, जैसे ही वैक्सीन आएगा तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देगा। जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा तो खुद आपका शरीर ही आपके अंदर के ट्यूमर को या फिर आपके शरीर के अंदर कैंसर को फैलने से रोक देगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये तो भाई पूरा ये सिस्टम रहा यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अब ये कैंसर के किन मरीजों के लिए होगा हम आपको ये थोड़ा बता देना चाहेंगे। देखिए, जो मरीज फर्स्ट स्टेज में अभी जस्ट कैंसर हुआ है उन पे ये काम कर जाएगा और जो मरीज अभी मिडिल स्टेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके अगले स्टेज में आए उनको काम कर जाएगा। अगर कोई लास्ट स्टेज का है तो उनके लिए अभी कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। इम्यूनोथेरेपी तकनीक पर आधारित होने की वजह से ये क्या करता है, शरीर के अंदर आपके सारे कैंसर सेल्स को पहचान कर उनको मार देता है। दोस्तों यह समझना भी जरूरी है कि आखिर कैंसर होता क्यों है। देखिए, कैंसर तब होता है जब शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो अनकंट्रोल रूप से बढ़ने लग जाती है, मतलब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और ट्यूमर बनाती है। किन कारणों से हो सकता है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जेनेटिक कारणों की वजह से होता है या ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का करते हैं, सेवन करते हैं, उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। या आज का हमारा गलत तरीके से खान पान, काफ़ी फास्ट फूड खाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चीज़ों को खाया जा रहा है, तो ये भी एक रीजन बन सकता है कैंसर की बीमारी का। या संक्रमण अगर मान लो इन्फेक्शन से भी हो सकता है या कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी शरीर के अंदर कैंसर उत्पन्न हो जाता है, कैंसर की बीमारी हो जाती है। लेकिन इसके बचाव के भी नियम है। आप अपने बॉडी चेकअप रेगुलर कराते रहिए, आप स्मोकिंग से बचिए, शराब से बचिए, प्रदूषण आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदूषण पॉल्यूशन से बचना है। आपका जो भोजन है वो आपका पौष्टिक होना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ना कि कोई फास्ट फूड वगैरह होना चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए तो काफ़ी हद तक हम कैंसर के इस बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा HPV और हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है ये भी काफी हद तक कैंसर को रोकने में मदद करता है, यानी कैंसर होने से बचाव करता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रसिया ने तुरंत काम किया और तुरंत वैक्सीन आ गया। रसिया 2018 से लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? 2018 से लगा हुआ है इस चीज के ऊपर। तो 2018 के आसपास में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ, 2021 और 22 जब आया तो इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया गया। फिर इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी और व्यक्तिगत जीनोमिक डेटा का उपयोग करके इसको वैक्सीन में कन्वर्ट किया गया और फाइनली 2024 में जब इसका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया और हमें लगा, मतलब उन लोगों को लगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है, तो अब ये डिसीजन लिया गया है कि 2025 के स्टार्टिंग में रसिया के कैंसर के मरीजों को मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वैक्सीन आम आदमी तक पहुंच पाएगी? भाई देश में आप देखेंगे तो हर साल लाखों लोग कैंसर से हार जाते हैं।
तो अमीर लोग तो बाहर जाके अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन गरीब का क्या? गरीब और मध्यम वर्ग के पास तो पैसे ही नहीं है और सुविधाओं की कमी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको कैंसर हुआ है और हमें पता चलता है कि अभी कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो इस देश में करा रहे हैं, उस देश में करवा रहे हैं। मानते हैं उनके पास पैसा है, विदेश में जाकर करवा लेंगे, लेकिन आम आदमी का क्या? गरीब लोगों का क्या? उनके पास तो पैसा भी नहीं है और हमारे देश में उसकी सुविधा भी नहीं है, तो क्या उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर रूस के इस पहल का फ़ायदा सही तरीके से उठाया गया ना, तो बहुत हद तक आम नागरिकों को और गरीब लोगों को हम जान गंवाने से बचा सकते हैं। ना जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जो आज की डेट में अपने रिश्तेदार, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, छोटे बच्चों को इस बीमारी की वजह से खो चुके हैं। लेकिन भविष्य में हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं ताकि हर परिवार हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। यही वजह है कि रूस की पहल इतनी खास है। उन्होंने वादा किया है कि ये वैक्सीन उनके देश के हर नागरिक को मुफ्त में उपलब्ध होगी। अगर भारत और रूस मिलकर इस तकनीक पे काम करे ना, इस टेक्नोलॉजी पे काम करे, ये वैक्सीन हमारे देश में भी पहुंच सकती है। देखिए, भारत और रूस का जो रिश्ता है वो आज कोई नया नहीं है, दशकों पुराना है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो। आज अगर रसिया और भारत के बीच में लड़ाई हो जाए ना, भगवान ना करे ऐसा हो, तो भारत के अंदर जितने भी डिफेंस की चीज़ें हैं ना, जितने भी हथियार हैं ना, उसके पार्ट जब खराब होंगे ना, तो भारत को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर पार्ट रसिया से बनकर आता है। तो आप डिफेंस ले लो, साइंस ले लो या टेक्नोलॉजी ले लो। इवन कोविड के टाइम में भी रसिया ने स्पुतनिक वी वैक्सीन दिया था भारत को। और अगर ये कैंसर वाली वैक्सीन भारत में अगर लाई जाती है ना, तो हर साल लाखों मरीजों को इससे एक नई उम्मीद मिल सकती है। देखिए, आज के समय में अमेरिका, जर्मनी, जापान और इजराइल जैसे देशों में कैंसर के शुरुआती चरणों में प्रभावी इलाज संभव है। यानी कि अगर पहला स्टेज किसी को होगा तो वहां जाके वो बिल्कुल ठीक होके आ सकता है। अब होता क्या है, इन देशों में एडवांस थेरेपी है। अब जीनोमिक तकनीक हो गया या इम्यूनोथेरेपी हो गया। इससे ये क्या करते हैं, कैंसर के इलाज में जो स्टार्टिंग फेज होता है, चाहे वो ट्यूमर हो या कैंसर के सेल्स हो, उन्हें वो खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे आप मॉडर्ना और मर्क जैसी कंपनियां ले लीजिए जो स्किन कैंसर में काम करती है। वहीं यूके में बायोएनटेक जैसी कंपनियां हैं जो व्यक्तिगत कैंसर का इलाज करती है। तो ये आज की डेट में है, बट 100% जो हम कहते हैं कि क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो अभी तक नहीं है। और मुझे लगता है कि रूस अगर इस तरीके से आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में लास्ट स्टेज वाले मरीजों के लिए भी कोई ना कोई वैक्सीन या दवाई जरूर आ जाएगी। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसी पहले वाकई हर इंसान तक पहुंच पाएगी? क्या गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, क्या उसे हम कम कर पाएंगे? हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह वैक्सीन न केवल रूस बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत बने। साथ ही हमारे देश, हमारे भारत को भी सबक लेना चाहिए कि हमारे चिकित्सा प्रणाली में भी और सुधार किया जाए, ताकि रूस की तरह हम भी कुछ नए वैक्सीन ला सकें। रूस के साथ मिलकर अपने देश में, अपने देश के जो मरीज हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, उनको बचा सकें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रूस की ये पहल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नया युग शुरू कर सकती है? क्या भारत को इससे सबक लेना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।